चलो इनका भाई सीकर आया है, इससे बात करते हैं। चीकर चीकर आ गए चीकर। हाँ जी भाई सीकर। दोस्तों आप लोग स्ट्रीम को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दें। आजाद जी, चैनल आजाद को भी जी, सब्सक्राइब करते चलें। हाँ हाँ आप ये पोछा और झाड़ू वगैरह तैयार रखना, क्योंकि अभी छीकर वाले साहब छी करेंगे यहाँ पे। सही। और सभी भीमटे भाइयों को राम राम। और कैसे हैं? बस टुन्नी दादा, टुन्नी भैया ठीक है हम। चिमटे वाले भाई साहब, राम राम चिमटे वाले भाई साहब। अभी आपकी रामनवमी निकली तो जुलूस निकाले कि नहीं निकाले? हाँ निकाला था हम लोगों डांस ने। किए, डांस किए? बिल्कुल बिल्कुल मजे में एकदम बिंदास। डांस किए कि मुजरा किए? डांस किए भाई। ये बत मुजरा जो है वो भीमटे भाई लोग मुजरा करते हैं। करके आया हो गया ना, मुजरा करके आया हो गया आप तो। नहीं मुजरा वो कौन से भीमटे गाने भाई में लोग डांस करते किए? हैं। कौन से गाने में डांस? कौन से गाने पे किए डांस? रुकिए याद भूल गया, याद करता अरे हूँ। लौट बताओ यार, आप यही भूल गए। नहीं। और ये दूरी, इस पे डांस किया होगा आपने, क्योंकि नहीं, उसमें नहीं, आप इसमें नहीं कंच- किया, मेरे इसमें को पता है, मेरे को पता है ये वो डांस किए नागिन डांस। नागिन डांस। अच्छा। और अब की भैया बारी कहते हैं था ना ये। अच्छा सुनो तो, अयोध्या के बाद अब जो है मथुरा की बारी है। आपने आपने नारंगी ये तो वारंगी बैठा है पहन- आपका मथुरा वाला तो एक बैठा है सेकंड। बाजू में, आपको बोल ही नहीं रहे कुछ। कौन सा? हाँ। सीकर जी, अतुल आपने गुप्ता। नारंगी नहीं हर टाइप के नारंगी आदमी होते हैं वारंगी ना। नारंगी वारंगी हाँ। पहन के गोल गोल ताड़ पर जैसे चिकने चिकने प्रगल्भ दूध वाले, हाँ। ऐसा सब हाँ। कुछ गेटअप बनाया था कि नहीं बनाया था? नहीं वो भीमटो का काम है ना, वो मैं नहीं करता। भीमटे वो लोग हाँ, तो करते हैं मैं लगा के। पहना वो तो दूंगा, आ आपकी जाइए, किताब में मैं- लिखा ना, आपकी किताब, ज्योतिबा आपकी फुले, किताब में ज्योतिबा लिखा। फुले सभी सब। वापस आ देखो, गए इसकी अपने गंदी। मन में। हमने नाम लिया किसी का, रखे हमने रहो, सिर्फ इसकी उसका- भगाना मत आ जाता। इसकी गंदी जुबान देखो भाई। चलो इसकी यार- फिर शुरू की जाए भाई। 1 2 2 3 टिक टिक अनम्यूट कर दो ना। टिक टिक। हाँ है म्यूट, अनम्यूट है वो। अब कभी अपने आप को कर भी नहीं पाएगा। मैं नहीं चाहूंगा तब तक वो अच्छा। नहीं बोल पाएगा। यार सीकर जी सुनो, मेनका बना था, सीकर को रंभा बनाएंगे आज हम। सीकर हाँ, रंभा। सीकर जी, सीकर भाई, सीकर भैया, प्यारे अहिल्या भैया बनाए। सीकर। ये म्यूट है अनम्यूट है यार, क्या है ये? सीकर जी, अरे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या यार? आ रही ना सर। चलो तो ये सीकर को सीकर को बुलवाना क्या है हो कि- गया ये? हाँ मैं चाहूंगा तब बोलेगा ना। आप बोलो कि इसको बोलना है तो मैं करूंगा हाँ, ऑन मैं इसको, तब सवाल बोल पाए। पूछना है ना एक। हाँ चलो ठीक है। टिलगार्ड किया हुआ हूँ हेलो। मैं इसको। बोलिए सर। हेलो। हाँ, अरे सीकर भैया गजब का सुनो, टेक्नोलॉजी आप ये लोग लगाया की है, बात गजब का का ध्यान मत दो, सुनो तो। टेक्नोलॉजी ये का लोग लगाया, अधर्मी लोग म्यूट कर देते अरे यार, यार बताओ। सुनो ना यार, अधर्मी लोग के बात का ध्यान मत दो। अच्छा ये बताओ, हनुमान जयंती मनाए कि नहीं? हाँ हनुमान जयंती मनाए। हनुमान जी की पूजा करते हो आप? अच्छा अम्बेडकर जयंती मनाया आपने? अम्बेडकर जयंती, हम तो हाँ, गद्दार हम तो अम्बेडकर मनाए। जयंती मनाए। अच्छा सुनो तो, एक मिनट सुनो ना, हनुमान जी की पूजा करते हो आप? हेलो, गद्दार अम्बेडकर हनुमान जयंती जी की मनाया पूजा, आपने? अरे हनुमान जयंती की, अरे हनुमान जी की पूजा करते अरे, हो कि नहीं करते हो? नहीं। नहीं, ये बताओ ना, पूजा ये करते वह हो क्या हनुमान मत करो ना। जी? ये अम्बेडकर को मानते हो नहीं। ना? वह मत अरे करो, अम्बेडकर हनुमान- को मानते हो ना? अरे यार अम्बेडकर को। हनुमान जी की पूजा करते हो कि नहीं करते हो, ये बताओ। अरे मैं पूछ रहा हूँ अम्बेडकर को मानते हो कि नहीं? अरे हम मेरे गद्दार को- भैया, अरे हम भगवान को शंकर नहीं जी मानते के, हैं, हम भगवान नहीं भगवान- मानते सीकर। पहले अम्बेडकर को भगवान मानते हो? शंकर के वीर से अम्बेडकर को क्या पैदा मानते होने हो? वाले अम्बेडकर हनुमान जी की गद्दार पूजा को करते मानते हो कि नहीं? अबे यार, सीकर, ये बहुत हगरा ये आदमी है बदतमीज यार, सीकर। कसम से बहुत हगरा आदमी अभी है। फिर क्यों अपनी मतलब फिर यार हम लोग अपने इनको खुजली उस होती है। पुराने फॉर्म में आए यार, क्यों मेरे को उकसा रहा है ये? इनको सही में खुजली यार, होती है मतलब- तो आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ ना। यार हम हेलो। अपना वो चीज बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीकर जैसे ये टपोरी टाइप लोग आएंगे तो यार क्या होगा हमारा? मजबूरी में आके सीकर की धुलाई करनी पड़ेगी फिर। अरे कोई नहीं। सीकर मैं तो- अगर तू पीकर आता है तो यार फिर पहले बोल दिया कर कि हम नशा उतार देंगे, उसके और भी हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। पीकर आओगे तो मैं तो अम्बेडकर का पूछ। देखो इसकी गंदी जुबान देखो। खोलू फिर वाल्मीकि रामायण खोलू? सर मैं तो इसको यहीं रखा हूँ। चलिए वाल्मीकि रामायण बहुत दिन हो गए पढ़ा नहीं, मेरे को मन कर रहा है। जब तक आप खोले उसकी, मतलब जो भी खोले, मैं एक बात करना चाहता हूँ सीकर जी। सीकर का सोयाबीन की है, मैं- सोयाबीन कह रहा है सीकर का शिकार किया जाए। भाई डिमांड हो रही है अब तो।
अरे आर्यन वीर तो उनके प्यार में पड़ गए, वो लिख रहे हैं हाय सीकर अरे बेबी, ऐसा लिख रहे हैं। अरे ये सब छोड़ो यार, मैं असली चीज दिखाता हूँ। लो स्क्रीन से। आप दिखाओ, तब तक मुझे उनसे थोड़ी सीरियस बातें करने, मुझे पता है ये लाइव नहीं सर, वो आप गाली देगा serious सर, बात- आप अपने पॉइंट रखें सीधा, उसको नहीं सुनेंगे क्योंकि वो गाली देगा। उसकी औकात ही यही है, हर टुन्नी की औकात। दोस्तों आप लोग स्ट्रीम को लाइक और शेयर करते रहें, और चैनल अरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये करते क्या जाएं। सीकर को औरत बनाने की बातें चल रही है नीचे, देखो। ये देखो। रंभा बनेगा भी। नहीं नीचे ये सीकर। देखो, मुर्दों को औरत बनाने के शाप की कथा। ओहो, एकदा सीकर भूषया सनकादयः। ये भी पंडित है सीकर, ये सीकर भी पंडित है। हाँ, तो क्या कहना चाहते हो, वो भी मत लगाओ भाई। नहीं मतलब ये अतुल गुप्ता भी पंडित और ये भी पंडित, ये ब्राह्मण, इसलिए इसको जलता है भाई। इसका नाम है, देखो सबको बता देता हूँ, इसका नाम है दीपक कुमार झा। ओहो, झा जी की झाग निकाल दे आप तो। देखो क्या हुआ। इसी प्रकार शिव जी के चरित्र को कलंकित करने के लिए उनके वेश्यागमन की कला शिव पुराण में दी गई है ना। अरे शिव ये पुराण क्या की हो बात गया है। सर, सीकर ये क्या हो गया? सुनते पहले ये तो देखो सर, पहले क्या हुआ? नाम पढ़ो स्क्रीन पर। सीकर आया पीकर। अब सही नाम है ना इसका, देखो उसने खुद ही सही किया। चलो ये सही किया। हाँ हाँ, सर, अब पढ़ें। स्क्रीन कहाँ गई आपकी? स्क्रीन कहाँ ये गई सर? कृष्ण, हाँ कर, ये कृष्ण भगवान जी का नाम बदल के रख दो अतुल गुप्ता मेनका। हाँ ठीक है सर। ये बोल तो सिर्फ रहा मेनका नहीं है कुछ, गुप्ता ये रखो ना, अतुल गुप्ता मेनका ही है। गुप्ता। नहीं मेनका अतुल गुप्ता। गुप्ता मेनका आडी। अतुल गुप्ता अतुल गुप्ता उर्फ मेनका लगा दो आडी। सर। अतुल गुप्ता उर्फ मेनका मिस आडी। सीकर, आप जिसको गाली दे रहे हो ना, ज्योति मेनका आगे? मेनका आडी। आडी, मिस मिस चल। मिस मेनका आडी। मिस मेनका आडी, अच्छा हाँ अच्छा चलो। बैठ अब यहीं पे अतुल गुप्ते। चलो ठीक है, ये आ गया अतुल गुप्ता और मिस मेनका आडी। हाँ दोस्तों अब मजा आएगा। चलो प्राइवेट चैट वो हंस पगला रहा गए है। दोनों। हाँ वो हंस रहा है पागल। हंसने दो। हंसने दो आप, प्राइवेट चैट कौन देख रहा है? चलो मेनका गुप्ता को वाइब्रेटर चाहिए ऐसा लग रहा है मुझे। चलो भैया मेरे को शिव पुराण चालू करने दो, बहुत हो गया। हाँ सर आप start वेश्यागमन। इस प्रकार शिव जी के चरित्र को कलंकित करने के लिए उनके वेश्यागमन की कला शिव पुराण में दी गई है। इसलिए वेश्यागमन करने के कारण इस शिव जी को वेश्यानाथ की उपाधि से भी विभूषित किया। वेश्यानाथ कहते हैं भाई शिव जी को। करें। अरे ये भी नंदीश्वर नाम है? बोले, हाँ ये तो मैं शंकर सुना का ही नहीं था, जान भी सर वेश्यानाथ आपने कभी? अवतार व वेश्यागमन। नंदीश्वर बोले, हे तात, मैं परमात्मा का शिव के वेश्यानाथ अवतार का आनंददायक वर्णन करता हूँ। पहले नंदी ग्राम में अति सुंदरी महानंदा नाम की एक वेश्या रहती थी। एक समय उस वेश्या के घर स्वयं शिव जी वैश्य अर्थात व्यापारी बनकर पहुंचे। उस सेठ को आया हुआ देखकर सुंदरी वेश्या ने, एक काम करते हैं यार, ये पहले नंदी ग्राम में अति सुंदरी महानंदा की जगह करते अतुल गुप्ता। पहले नंदी ग्राम में अति सुंदरी अतुल गुप्ता नाम की एक वेश्या रहती थी। एंड सीकर को भी जोड़े सर। अब सीकर को ये सीकर है, ये जो बोल रहा है ना, जो बता रहा है, ये सीकर है। सीकर आजाद बोले, सूरज कुमार का, सर एक मिनट, आजाद कुमार का कमेंट हाईलाइट करो ना आजाद, इनके लिए, सीकर के लिए। ओके कंटिन्यू। नंदीश्वर पता नहीं कहाँ सीकर निकल गए। बोले, मैं हे तात, मैं परमात्मा का शिव के वेश्यानाथ अवतार का आनंददायक वर्णन करता हूँ। पहले नंदी ग्राम में अति सुंदरी अतुल गुप्ता नाम की एक वेश्या रहती थी। एक समय उस वेश्या अतुल गुप्ता के घर स्वयं शिव जी वैश्य अर्थात व्यापारी बनकर पहुंचे। उस सेठ को आया देखकर सुंदरी अतुल गुप्ता ने बड़े आनंद के साथ आदर सत्कार करके बड़े आदर से अपने स्थान पर बिठाया। उसके हाथ में अति मनोहर कंगन देखकर लोभित हुई वह वेश्या अतुल गुप्ता उस वैश्य से बोली, महानंदा बोली, यह रत्न जड़ित आपके हाथ में स्थित हुआ स्त्रियों के आभूषणों में उचित कंगन मेरे मन को लुभाता है। अतुल गुप्ता ना साला शंकर जी से कंगन मांग रहा था। शिव जी बोले,
यहाँ पे कंगन लिखा है, ह्यूमन साहब यहाँ पे यदि कंगन। इस दिव्य श्रेष्ठ कंगन ने तुम्हारा मन लुभाया है अतुल गुप्ता, तो तुम इसे प्रेम से धारण कर लो, परंतु इसका मूल्य क्या दोगी अतुल गुप्ता? इस पर वेश्या ने कहा, हम व्याभिचारिणी वेश्या हैं। इस पर अतुल गुप्ता ने कहा, हम व्याभिचारिणी अतुल गुप्ता हैं, पतिव्रता नहीं है। हमारे कुल का व्याभिचार कराना ही धर्म है, इसमें कुछ संशय नहीं है। यदि यह हाथ का आभूषण कंगन आप मुझे दे देंगे तो मैं 3 रात व 3 दिन तुम्हारी स्त्री बनके आपको देते रहूंगी। अतुल गुप्ता बोले। तब शिव जी बोले, हे वीर वल्लभी, बहुत अच्छा, यदि तेरा वचन सत्य है तो मैं ये अपना रत्नों का कंगन तुझे देता हूँ। तुम 3 दिन व 3 रात मेरी स्त्री बन के रहो। हे प्रिय, इस व्यवहार में चंद्रमा व सूर्य साक्षी हैं। 3 बार सत्य वचन कहकर मेरे हृदय को स्पर्श करो। अतुल गुप्ता बोली। तभी नंदीश्वर यानी सीकर बोला। तब अतुल गुप्ता बोली, हे प्रभु, 3 दिन व 3 रात तुम्हारी भार्या यानी पत्नी बनके तुम्हारे साथ विषय भोग यानी डिंग डोंग करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तब सीकर ने बताया, यह वाक्य महानंदा अतुल गुप्ता वेश्या ने 3 बार सत्य सत्य कहे सूर्य को साक्षी कर प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य रूपी शिव के हृदय को स्पर्श किया। तब वह वेश्या अतुल गुप्ता उस व्याभिचारी वैश्य अर्थात शिव के साथ रात्रि में मिलकर कोमल गद्दे व तकिए वाले सुंदर पलंग पर चैन के साथ आनंद पूर्वक सो गई, यानी वाटर बेड में। वेश्यागमन यानी डिंग डोंग के ही समान पुराणों में शिव जी पर अप्राकृतिक व्याभिचार अर्थात गुदा मैथुन का भी दोष लगाया गया है। देखिए, हम एक उदाहरण उसका एक पुराण से ही उपस्थित करते हैं और यहाँ आते हैं आड़ी। वाह, अच्छा, एक और एक मिनट रुको, एक और चीज सुनाता हूँ भाई, मस्त वाली चीज सुनाता हूँ रुको। अरे अतुल गुप्ता को तो बना दिया ना, सीकर का क्या होगा? सीकर को थोड़ी ना छोड़ूंगा। सुनो, शंकर का शिवदूती सीकर है ना को अंडकोश खाने का आदेश। एक बार शिव जी ने दावत दी, पार्टी दिए शंकर भगवान। तभी तदोपरांत दावत अपनी समय पर समाप्त हो गई। उसके बाद वहां सीकर आई। सीकर उसके बाद आया, आखिरी में पहुंचा। अच्छा, लंपट आदमी, तो एक नंबर का गधा है ना, गधा टुन्नी है। आखिरी में आया, बताओ, पूरी पार्टी खत्म हो गई, लास्ट में आया। सीकर को वहां आने में देर हो गई। इधर शिव जी की भोजन सामग्री भी समाप्त हो गई थी, तो उन्होंने सीकर को आदेश दिया। पद्म पुराण सृष्टि खंड 6 अध्याय 31 में आता है भाई, कोई भी जाके पढ़ लो। भगवान शंकर ने सीकर को कहा, हे महाभागे सीकर, अन्य लोगों ने जिसका स्वाद नहीं लिया है, जिसका टेस्ट अभी तक मैंने किसी को नहीं कराया है, भोजन के लिए आ, मैं तुझको देता हूँ। मेरी नाभि के नीचे 2 गोल गोल फल के समान आलम्ब अर्थात उपस्थेंद्रिय सहित ये 2 वृषण अर्थात अंडकोश हैं। सीकर इसको खा जा सीकर इसको, इस भोज्य वस्तु से तुम्हारी तृप्ति पूर्ण हो जाएगी सीकर। एक गैर स्त्री यानी सीकर को भोजन के स्थान पर लिंग सहित अंडकोश अर्थात वृषण व लिंग खिलाने का आदेश देना, क्या यह शंकर जी के लिए शोभा की बात है? हाँ, अगर सीकर को खिलाएं तो शोभा की बात है, शंकर जी कुछ भी कर सकते हैं। यह निर्णय करना हम पाठकों के ऊपर छोड़ते हैं। ये भाई, ये लाइव व्यूअर्स ही जाने भाई इसका क्या करना है। तो ये है भाई हमारे सीकर एंड यानी आया पीकर, सीकर आया पीकर और अतुल गुप्ता उर्फ मेनका आडी। वाह वाह, इस सीकर का नाम फिर बदल दे आजाद। अभी बदलता हूँ सर। ये इसका नाम रख दे सीकर उर्फ चूतिया। अच्छा, हाँ, रख दे। एक सेकंड से। और कुछ सुनाना है क्या? हाँ, अभी नाम देखें सर, सही है इसका, सीकर का। परफेक्ट, दीपक झा उर्फ, हाँ, ये इसका नाम सही निकाले यार। हाँ। ये झा जी तो मेरे को पता ही था ना यार, ये झा जी यार ब्राह्मण देवता। बैठो यहीं पे, दीपक झा उर्फ सीकर। हाँ, अरे यार झा जी क्यों नाम बदल रहे हो यार? यार क्या नाम बदलता रहता है यार झा जी। हाँ, ये बड़ा एक्सपर्ट इंसान समझते हैं। हाँ, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा कृष्ण जी भगवान जी के बारे में भी कुछ बता दिया जाए। स्क्रीन में ले लेना मेरे को। हाँ ठीक है सर, स्क्रीन को लूं कि आपको लूं फुल में?
मतलब स्क्रीन आप शेयर करो फिर फुल कर दो। सुनो भाई, सनातनियों, टुन्नियों, हाँ, देखो अपने भगवान का चरित्र। क्या अब भी राधा कृष्ण रटने से तुम्हारी मुक्ति होगी? अरे अकल से सोचो, ऐसा चरित्रहीन व्यक्ति जिस भक्त के घर जाएगा वहां पहले ही व्याभिचार का सामान ढूंढेगा। समझे किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? कृष्ण जी को। क्यों? क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड अध्याय 3 में राधा ने कह दिया कि हे लंपट तू घर से चले जा। क्यों कहा जा रहा है? सुनो, कलयुगी पंडितों का रमण करना। नारद कहते हैं कि ये दीपक झा, ये कलयुगी पंडित बैठा है हमारे पास सीकर, कलयुग के पौराणिक पंडित औरतों से भैंसे के समान रमण करते हैं। सुन लो भैया, ये केवल, हाँ, महात्म प्रकरणम भागवत अध्याय 1 श्लोक 75 में लिखा है कि कलयुग के पौराणिक पंडितास्तु कलत्रेण रमते महिषाईव। कलयुग के पौराणिक पंडित औरतों से भैंसे के समान रमण करते हैं। दीपक झा जैसे जो लोग हैं ना, ये औरतों से भैंसे के समान रमण यानी सेक्स करते हैं। वे केवल लड़का पैदा करने में ही कुशल होते हैं, अपने 3 इंच वाले से। धर्म, कर्म व मोक्ष साधनों के बारे में खा कभी नहीं जानते। भैंसा भैंस के साथ जिस प्रकार भैंस के गुप्तांग को सूंघ सूंघ कर अंधाधुंध भोग करता है, ठीक वैसे ही माधवाचार्य आदि सनातनी पोप पंडित स्त्रियों से केवल रमण करने में कुशल होते हैं। ये शब्द हमारे, ये किसी अन्य आर्य समाजी के कहे हुए नहीं है। ये किताब आर्य समाजियों की किताब है ना, ये बता दूं दोस्तों जो सुनने वाले, ये आर्य समाजियों की किताब है। सनातनी पंडितों पर ये आर्य समाजियों ने दरअसल पुराणों पे इतनी चोट की है, कृष्ण पे, शिव पे। वो जो मैं आप लोगों को शिव की जो आड़ी कथा भी जो मैं बताता हूँ ना, वो श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा लिखी हुई है। वो आर्य समाजी थे। ये 2 टुन्नियों के सेक्ट हैं, ये आपस में हमेशा लड़ते रहे। ये सब हम नहीं करते, ये 2 टुन्नियों के बीच की लड़ाई है, हम आपको लाके दिखा देते। तो सनातनी पंडितों पर नारद बाबा का फतवा अवश्य सत्य होगा। यहाँ पर रमण अर्थ केवल विषय भोग करना है, ये स्पष्ट है। फिर रमण चाहे भैंसे की तरह किया जाए या महादेव और सती की तरह अथवा कृष्ण और कुब्जा की तरह। समझे? सुनो, शब्द कल्प द्रुम दोष लिंग की शब्द की व्याख्या शिव और सती का रमण है ना। सुनो, ये शादी के 1 दिन बाद शिव जी नव वधू सती से रमण करने लगे तो सती थक गई और महादेव जी के बोझ को सह न सकी और बड़ी दीन वाणी में बोली, हे जगत गुरु, आपके दुस्सह भार को मैं नहीं सह सकती हूँ, मुझे आप क्षमा करो। हे जगतपते, मेरे ऊपर दया करो। तब महादेव जी ने यह सुनकर बड़ी निर्दयता से खूब मैथुन किया। संपूर्ण मैथुन कर चुकने पर थकी हुई सती ने उठने की इच्छा की। तब दोनों का उत्तम वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। वीर्य से सारा जगत व्याप्त हो गया। पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में साला शंकर जी का वीर्य फैल गया। सोचो, इमेजिन करो भाई ना सब दोस्तों, इमेजिन एवरीवन प्लीज, सब आप इमेजिन करो कि अर्ली अर्थ जो था ना, मतलब 4.5 बिलियन ईयर पहले यही सब हो रहा था। एकदम सब जगह वीर्य 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 फैल गया। उस वीर्य से पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में योनियों समेत शिवलिंग पैदा हो गया। अब जहां पे देखो वहां योनि पैदा होती थी, शिवलिंग। इधर देखो योनि, शिवलिंग। उधर देखो योनि, शिवलिंग। जहां तक आंख जाए योनि, शिवलिंग। महादेव जी ने किस प्रकार रमण किया। रमण शब्द का अर्थ पुराणों में जहां कृष्ण के राधा व गोपियों के साथ आया है, वहां विषय भोग ही अर्थ होगा। समझे? अब मैं आप लोगों को एक और चीज सुनाने जा रहा हूँ। सुनो, आज थोड़े कृष्ण लीला भी चालू कर देते हैं ना, आज थोड़ा कर देते हैं थोड़ा, भले से हम थोड़ा आज अपना टाइम को आगे बढ़ा ले। हाँ ठीक है सर, कर देते हैं। है ना? नहीं सर, वैसे ये रमण करना, ये तो बाद में करेंगे ना, फिर बाद में इसको, अच्छा, इसका तो पूरा, हाँ, इसका कथा का फिर वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना, ये हम शुरू करेंगे वो उसमें खबर। ठीक है, जैसा बोलो आप। हाँ, नहीं करते फिर तो भाई इस तरह की चीजें हैं। देखो ये, और हम लोग ये सब नहीं करते ना। ये देखो अब भाई, ये कृष्ण लीला नहीं, मैं कुछ शिव पुराण वगैरह से सुना देता हूँ ना। ये कर दो ना। हाँ, वो करती हूँ। भगवान विष्णु राक्षसों को मारकर उनकी स्त्रियों को पाताल में ले गया। देखो आप जितने लाइव व्यूअर्स ऑडियंस, आप ये देखिए कि दुनिया के जितने धर्म है, चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, क्रिश्चियनिटी में भी औरतों को चुड़ैल कह के लाखों की संख्या में मारा गया यूरोप में, है ना। और इस्लाम में तो हम देखते ही हैं। हाँ
हाँ पढ़ दीजिए, मैं तो स्क्रीन खोल के बैठा। हाँ मिस सर, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। थैंक यू। सूरज कुमार जी लिख रहे हैं। हाँ थैंक यू सूरज कुमार जी, बहुत थैंक यू। तो इस्लाम में हम देखते हैं कि जो स्त्रियां हैं उनकी कितनी बदतर स्थिति करके रखी गई है, हलाला, 3 तलाक, इस तरह की चीजें। लेकिन अक्सर हमको ये बताया जाता है कि हिंदू धर्म जो है ये स्त्रियों के प्रति बड़ा टॉलरेंट है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू धर्म में हमने अक्सर देखा है कि देवी देवता भगवान वगैरह जो है ये कॉन्स्टेंटली रेप जैसी भी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे शिव पुराण में कहानी आती है, भगवान विष्णु राक्षसों को मारकर उनकी स्त्रियों को यानी उनकी पत्नियों को पाताल में ले गया तथा उनके साथ क्रीड़ा करता रहा, व मजे मारता रहा। मतलब वो राक्षसों को भगवान विष्णु ने मारा, उनकी वाइफ्स को लेके गया पाताल में और उनका रेप करता रहा। बेसिकली यही बात है ना, इसमें कितना भी आप चाशनी डाल लो, क्रीड़ा और ये सब शब्द आप जोड़ लो, रमण वगैरह, बेसिकली ये रेप है। त्रेता युग में राम ने जन्म लेकर जानकी से विवाह किया, किंतु स्त्रियों के विलास से तृप्त नहीं हुआ और वन में जाने के कारण गर्भाधान भी यथेष्ट नहीं कर सका। इसलिए कलयुग के आरंभ में कृष्ण अवतार धारण किया और बालकपन में गोपियों यानी जो ग्वालिनों से क्रीड़ा यानी भोग यानी सेक्स करके 10 लाख लड़के पैदा कर डाले। 10 लाख। कितने? 10 लाख। भारत की कैसे? आबादी ऐसी कैसे? 140 करोड़ नहीं पहुंच गई। भगवान ने वही ऐसे? कृष्ण जी। हाँ ऐसे हुई? अरे बाप रे, ये तो खतरनाक। 16,000 पत्नियां और हर पत्नी से 10 बच्चे, ऐसा है। तब भी स्त्री भोगों से तृप्त नहीं हुई तो युवा अवस्था में रुक्मणी से शादी करके प्रद्युमन आदि संतानें पैदा की। तब भी तृप्त न हुए तो प्राग ज्योतिष के राजा नरक को मारकर 16,000 औरतों को लाए और उनसे भोग करके 10,000 लड़के पैदा कर डाले। फिर भी तृप्ति न हुई तो राधा नाम की औरत को पकड़ लाए। इतना स्त्री भोगों को भोगने पर भी भगवान नित्य ही नारियों के लंपट हैं। इस प्रमाण से स्पष्ट है कि पुराणों के अनुसार विष्णु के अवतार कृष्ण केवल बहुत औरतों से व्याभिचार मतलब सेक्स करने के लिए ही हुआ था। व्याभिचार का मतलब सेक्स से थोड़ा और ऊपर है ना, फोर्स्ड सेक्स जिसको हम कहते हैं। गोपियों से रातों में क्रीड़ा करना, उनकी छातियां मरोड़ना, उनके लहंगों के नाड़े खोलना, उनमें कामदेव को जागृत करके उनके साथ भोग करना, 10 लाख लड़के उन ग्वालिनों से वन में पैदा करना, 16,000 औरत बदमाशी के लिए पकड़ लाना और विषय भोग द्वारा 10,000 लड़के उनसे पैदा करवाना क्या प्रयोजन रखता है। और ये कुछ भी चीजें जो है ये हम नहीं बोल रहे, ये आर्य समाजियों ने किताबें लिख मारी हैं। ये सारी किताबें आर्य समाजियों की है। बिल्कुल सर। और अगर आपको नहीं यकीन है तो ये देख लिए, पुराणों की कृष्ण नाम है, लेखक है डॉक्टर श्री राम आर्य, खंडत मंडनात्मक साहित्य के प्रणेता। ये देखिए अमर स्वामी प्रकाशन विभाग, ये देखो भाई 2002 का ये एडिशन है और ये आर्य समाजियों ने लिखी है। ये आर्य समाजियों ने पुराणों के बारे में इस तरह की किताबें लिखी हैं। और मैं आप लोगों को जो चुतियार्थ प्रकाश दिखाता हूं ना, वो हिंदुओं ने जो आर्य समाज से जिनका संबंध नहीं है, उन्होंने आर्य समाजियों के खिलाफ वो किताब लिखी है। ये गजब की बात है। हाँ तो ठीक है सर, फिर दीपक झा और सीकर चौथिया को हटाते हैं एंड अतुल गुप्ता और मैंने कहा